उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैष्णो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सीधी सीधी खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो मोटेन। खबर गोपेश्वर चमोली से। जैसा कि आप जानते हैं कि चमोली में दर्दनाक हादसा करंट लगने से जहां 15 लोगों की मौत हुई। इन्हीं घायलों में गोपेश्वर चमोली में हादसे में घायल और प्रत्यक्षदर्शी पवन राठौर भी शामिल थे। और जैसे कि इस हादसे के बाद क्षेत्र में एक वीडियो वायरल की गई और जिसमें ये कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पैसों के लिए घायल हो गए, और ये वीडियो काफ़ी वायरल रही। ये बात सत्य है या नहीं है, इनसे बात की हमारे सहयोगी लोकेंद्र रावत ने। क्या कहते हैं वो अपने ऊपर लगाए इस इल्ज़ाम पर, देखिए यह रिपोर्ट। गोपेश्वर में हम अभी हैं और हमारे साथ में पवन राठौर जी हैं। जी, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर, आज आप चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर के आज रूबरू आप चैनल में हो रहे हैं? कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगाकर इस देश को समर्पित किया है। अच्छा सर, ये जो बिजली के जो करंट से जो हादसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं सर वो पूरे चमोली में एक बहुत बड़ी जो घटना हुई है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इतनी भयानक घटना है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाया। मैं खुद तो वहाँ पे उपस्थित था। ऐसी घटना मेरे जीवन में पहली और अंतिम है। इतने भयावह था कि देखते देखते मेरे अपने मौत के काल में समा गए। मैं बस क्षणों उस दौर से मैं निकला हूँ, ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन 25 वर्ष का जीवन है, समाज के लिए समर्पित है। रात दिन, पशु हो, इंसान हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये पूरा समाज जानता है। समाज का बुद्धिजीवी जानता है, शासन जानता है, प्रशासन जानता है। शासन में बैठे बैठे अच्छे पद में लोग सब जानते हैं मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि मेरा संपूर्ण जीवन समाज हित में, राष्ट्र हित में, धर्म के लिए समर्पित है। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। खबर आई कि ऐसे ऐसे हो गया, तो सभी जा रहे थे, तो हम भी गए। बस किस्मत बोलो, दुर्भाग्य बोलो कि हम उससे जो घटना घटी थी, मौत के जो काल हमने जो पास से देखी है मौत होते, वो हमको छू के निकल गई थी। मैं पत्थर पे खड़ा हुआ था। पत्थर पे खड़ा होने के कारण जो सीमेंट पे कि करंट का असर कम हुआ, उसके बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। उसके बाद मैंने कुछ समय बाद अफरा तफरी मची, तो देखते देखते मेरे अपने जो मेरे साथ गए थे वो मौत के मुंह में समा गए। बहुत ही भयावह दृश्य था। उसके बाद ये अनूप नोटियाल जी जो अपने एलआईयू में थे, उन्होंने जंप मारी और मुझे बोला जहां आप है वहीं खड़े रहिए। मैं वहीं रहा खड़ा कुछ देर के लिए। उसके बाद थोड़ा सा लगा कि कुछ शांत हुआ है, तो अफरा तफरी मची और तो हमने अपनी जो डेड बॉडी थी, घायल थे, उनको उठाया। इसमें मेरे उल्टी और चक्कर भी आने लगे। नोटियाल जी ने कहा कि आप चलिए। कब की घटना है? ये 19 तारीख की 11 बजे के आसपास की घटना है। आप प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पे, तो सर कितने लोग वहाँ पे इस घटना के समय में थे? उस घटना के समय में कम से कम 25 से 30 लोग थे और पुलिस प्रशासन था। और उस घटना में 4 पुलिस प्रशासन के जवान भी शहीद हुए हैं और 16 लोग मौत के काल में समाये हैं और 12 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में मैं भी था। और उसके उपरांत जब चल ही रहा था तो बहुत ही चक्कर और उल्टी इस प्रकार का मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। मैं जैसे तैसे, मीडिया वाले भी आए थे, अपने सुरेंद्र जी हैं, तो मेरे में हिम्मत थी। इसलिए हिम्मत थी कि समाज के लिए मैं कुछ करूं, किसी को बचा सकूं। उस हिम्मत में मैंने जितना बोलना था बोला। उसके बाद सुरेंद्र जी ने भी घायलों की और जो डेड बॉडी थी उनकी उठाने की वो करी। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके रोड पे पहुंचा, किसी वाहन में बैठा और मैं हॉस्पिटल जाते मुझे हार्ट थोड़ा, मेरी छाती में दर्द महसूस हो रहा था और वहाँ पहुँच के मेरे हाथ भी थोड़े टेढ़े हो रहे थे। तो ये अपने पोखरियाल जी हैं, वाहन चालक, उन्होंने मुझे अपने सहारे से आपातकालीन में पहुँचाया। उसके बाद डॉक्टरों की टीम पूरी लगी। धन्यवाद है सरकार का, टीम का भी, जिन्होंने तुरंत मुझे उपचार दिया और डॉक्टरों की सलाह पर ही एम्स में भेजा गया। राठौर जी, आप ये बताइए, आपका स्वास्थ्य भी काफी गिरावट आ चुकी थी, तो किस तरह की सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी सर आपकी?
मैं कह रहा हूँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 25-25 साल के 20 साल के युवा जो मेरे कई सालों से टच में थे, मेरे हमेशा मिलने जुलने वाले थे, देखते देखते मौत के मुंह में समा गए। उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर पाए क्योंकि करंट उनमें था। और क्या करूं, मैं शब्द नहीं बता सकता कि मेरे सामने आंखों के सामने लाशों का अंबाल इतना लग गया कि मैं समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। और छोटे छोटे लड़के जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो तो एक घटना देखने गए थे, लेकिन वहाँ पे करंट के कारण जो लोहे का कैंपस था उस पे कहीं भाग नहीं पाए, निकल नहीं पाए, लेकिन जो निकल गए, बच गए, भगवान का शुक्रिया है कि उनको जीवन दान में मिला। अच्छा, आपका स्वास्थ्य जैसे आप यहाँ पे आप स्वास्थ्य जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका स्वास्थ्य कैसा था, उसके बाद जो रिफर हुए तो उसके बाद कैसा आपका स्वास्थ्य था? जब मैं भर्ती हुआ तो मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब था, सीने में दर्द थे, बेचैनी थी और घबराहट महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया, उसके बाद वो पूरे 1 दिन वहीं रहे, लेकिन जो घबराहट थी और जो सर दर्द और पूरी बॉडी में जो झंझनाहट थी उसमें कमी नहीं आ रहा था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर में बहुत दर्द है, घबराहट है, वो कम नहीं हो पा रही थी। उसी को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने एम्स में रेफर किया। सोशल मीडिया में लगातार सर आपके खिलाफ बोला जा रहा है, आपको फ्रॉड कहा जा रहा है, आपको तमाम चीज़ें कही जा रही है, इस विषय में क्या कहना है? जिन्होंने मौत को पास से गुजरती भी देखी है ना, वो इस बात को कहें तो अच्छा लगता है। जिनको दूर दूर से कोई समाज से वास्ता नहीं है, उनका इतिहास देखिए, कौन लोग कह रहे हैं। मेरा जीवन 25 साल का जीवन समाज में समर्पित है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अब शासन है, प्रशासन है, सब जानते हैं, मेरा संगठन जानता है कि मेरा जीवन समाज पे समर्पित हुआ है। मैंने अपने रात दिन सबकी सेवा करी है। और जो ये अफवाह फैला रहे हैं, घृणित मानसिकता के शिकार है। वो मेरी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक का जो प्रभाव है, लोगों में मेरे पहचान है, बढ़ती हुई पहचान जो मेरी लोकप्रियता है, उससे उनको जलन की भावना में ये वो बोलूँगा कि वो लास्ट पे भी राजनीति करना नहीं भूले। जो मैंने देखा अपनी आंखों से, उन लोगों ने देखा जो मौत के काल से बच के आ रखे हैं, उनसे पूछिए। जो कर्णप्रयाग में बैठ के, जोशीमठ में बैठ के, गोपेश्वर में बैठ के और कोटद्वार बैठ के वो इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैला रहा है, उसे क्या पता। ऐसी गंदी राजनीति मत करो, पहले अपने गिरवान में झांक के देखो कि तुम किस पे उंगली उठा रहे हो। पवन सिंह राठौर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का संघ है, हमको त्याग करना है, हमारा समर्पण, जीवन समर्पण है। अगर मुझे कुछ अपने लिए करने होता तो आज मेरे पास संपन्न होता। मेरे घर पे जाके देखिए, मेरे किराए का मकान है, मेरा व्यापार बिल्कुल खत्म है। क्यों? महीने के 30 दिन में मैं 20 दिन समाज को दे देता हूँ, रात दिन किसी भी पास। जितनी मेरी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा मैंने अपने कंधे पे मुर्दे पहुँचाए हैं। मैंने शमशान घाट देखा है। ये लोग क्या जानते हैं? ये लोग अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए मुझे बदनाम कर, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव जानता है और मेरा समाज जानता है, संगठन जानता है, और मेरे पास सैकड़ों फोन प्रतिदिन आ रहे हैं कि वो साथ में हैं। बाकी मैं अब क्या बोल सकता हूँ, किसी की घटिया मानसिकता को मैं नहीं बदल सकता। राठौड़ जी, आज जिलाधिकारी महोदय जी को आज जो ज्ञापन दिया गया है, तो क्या इस ज्ञापन में क्या क्या है इस ज्ञापन? जी, 19 तारीख की घटना थी, तो इस शुक्रवार में शुक्र की शाम को आए थे, तो शनिवार को भी मुझे ऐसी खबरें लग गई थी कहीं अफवाह फैल रही हैं। तो मैंने अपने संगठन के माध्यम से डीएम चमोली, एसपी चमोली को एक पत्र भिजवाया था। और आज हम सब संगठन के लोग, उसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनिंदा कार्यकर्ता गए। और हमारा प्रशासन शासन से यही है कि इस ये जो मुआवजा है, इसके लिए तो हम मतलब ही नहीं बनता। ये 1.5 लाख होते क्या है? हमने लाखों रुपए त्याग दिए हैं। और हमारा प्रशासन से ये है कि मैं जिस हाल से गुजर रहा हूँ, मेरा परिवार कैसे गुजर रहा है मैं जानता हूँ। मेरा जवान बच्चा वो भी सोशल मीडिया चलाता है, उसको भी कहाँ सुनना पड़ा। मेरी पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरे जितने भी मित्र हैं, वो कितने टेंशन में गुजर रहे हैं इस अफवाहों के कारण। तो मुझे ऐसी कोई मुआवजा नहीं चाहिए, ना मैंने कभी सोचा था, ना मुझे चाहिए। ये 1.5 लाख क्या होता है? मैं तो करोड़ रुपये त्याग दूँ अगर कोई मेरे संगठन पे और कोई मेरे व्यक्तित्व उंगली उठाएगा, तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ,
ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने चंद स्वार्थ के लिए, घटिया मानसिकता के लिए वो किसी को, क्या मैं उस समय मर जाता तो क्या ये यही समाज, यही जो घटिया लोग हैं, क्या ये मेरे परिवार को संभालते, देखते? नहीं देखते ना। मैं नहीं मरा थी, महादेव की कृपा मेरे समाज की शक्ति है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे घटिया लोग हर जगह पाए जाते हैं और वो उनकी मानसिकता घटिया ही रहेगी, लेकिन वो अपने घर में जाके कितने उनमें छेद है। धन्यवाद। 16 जो यहाँ पे मृत्यु जो हुए थे, तो उनके परिजनों के लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, घायलों की विषय अपनी जगह है, लेकिन सरकार ने जो मुआवजा दिया वो ना के बराबर है। परिवार खत्म हो गए, नाम लेने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे उनके जवान बच्चे जो घर में कुछ काम करने, जिनसे उनके अपने आजीविका चलती थी, वो खत्म हो गए। सुरेंद्र रावत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, विष्णु परिषद के पदाधिकारी थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। उनकी उस काल मृत्यु में समा गए। छोटे बच्चे, कुछ भी नहीं है उनके घर में। कई ऐसे परिवार हैं जो 5 लाख और 2 लाख कुछ नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन भी करता हूं कि इस मुआवजा राशि को, जो मृत्यु हुई है उनको मुआवजा राशि बढ़ाई जाए और कम से कम एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में जरूर दी जाए। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की संभालियावा, ए जावा